नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल में ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कल हम लोग डेली एनालिसिस में बात किए थे कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, इस सब पॉइंट के आसपास ओपन होता है, 34,900 950 के आसपास ओपन होता है, तो हम लोग कोई यहाँ पर 5 मिनट एक कैंडल का हाई का ऐसे लगा के या फिर 50-60 पॉइंट के ऐसे लगा के सेल कर सकते हैं। देखिए मार्केट आज गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन थोड़ा कम गैप अप ओपन हुआ और पहले ही कैंडल में नीचे आ गया, तो हमारे पास सेल करने का जगह इसमें बचा नहीं। और कल मैंने स्पष्ट बताया था कि इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो लोअर साइड में इमीडिएट सपोर्ट है, ये स्पीड में गिरेगा नहीं, मैं यहाँ पर शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा। देखिए, जब मैंने देखा कि ये एक कैंडल स्पीड में आया नीचे की तरफ, फिर एक कैंडल में लोअर साइड से थोड़ा बाइंग आया सपोर्ट के पास से, तो मैंने देखा कि अब ये बड़े स्पीड में नीचे जाएगा नहीं, तो हम लोग यहीं पर कल भी मैंने बताया था आपको 34,700 एटीएम समझ के, मतलब राउंड फिगर समझ के हम लोग यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे कॉल पुट सेल किए, अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे ट्रेंगल पैटर्न बना लिया था, तो मैंने देखा एक कैंडल थोड़ा ऊपर की तरफ स्पाइक आ रहा था, इसमें मैं देख रहा था कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए अभी हमको जरूर लग रहा है नीचे की तरफ आ गया, मुझे भी लगा जब मैं ट्रेड क्लोज किया तब कि नीचे आ गया, हमें और प्रॉफिट मिल सकता था। चलिए हमें छोटा प्रॉफिट मिला, लेकिन एक्सपायरी के दिन मैं देखता हूं दोस्तों कि एक कैंडल ऐसा आता है पूरा प्रॉफिट लेके चले जाता है, तो ऐसे दिन हम कम से कम बच के रहते हैं, तो ऐसे दिन हमें लॉस कम हो जाता है। अदरवाइज अगर पोजीशन को होल्ड करते हैं, ठीक है, बाद में एनालाइज करते हैं, अरे यार मैं तो ये कर लिया होता, अरे यार मैं तो वो कर लिया होता, एक दिन सब लेके चले जाता है। ऑप्शन सेलिंग में ये सारे थॉट से आपको बचना चाहिए। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करा दिया था, बहुत अच्छा प्रॉफिट तो नहीं, क्योंकि जैसे मैं एवरीडे बोलता हूँ दोस्तों, और छोटा शॉर्ट वीडियो भी आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, वीडियो बना के शेयर करता हूँ आप लोगों के लिए। इसे देख के आप समझते होंगे, सीखते होंगे, लर्न करते होंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता होगा। देखिए मैं बड़ा बड़ा क्वांटिटी ट्रेड कर लेता हूँ, बड़ा क्वांटिटी जितनी मेरी औकात है, हो सकता है आप मुझसे और ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते होंगे या मुझसे कम क्वांटिटी में ट्रेड करते होंगे, तो जितना क्वांटिटी उतना प्रॉफिट आपको मिलता होगा। एक प्रॉफिट मिला। देखिए ऑप्शन में मैं आपको एक ट्रेड शाम को भी देता हूँ यहाँ पर, कब, लगभग 2:55 के बाद, और 3:20 तक के ट्रेड को मैं ओपन कराता हूँ, 3:22 तक। कितना हैंडसम प्रॉफिट मिलता है लगातार। जब से आप इसमें ट्रेड कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट करके बताइए, किसी भी दिन लॉस नहीं होगा आपको। जब मैं 3 बजे आपको ट्रेड देता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग को समझिए। ऑप्शन सेलिंग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम ट्रेड में एक बंदे को लॉस हो सकता है, एक बंदे को प्रॉफिट मिल सकता है, अगर वो टाइमिंग गलत किया तो। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझते होंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको लाइव मार्केट में अपडेट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें समझिए, नोट करके रखिए। इसी टाइम पे एटीएम और 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे कॉल पुट को सेल कर दीजिए, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इसे करना है तो रोज करिए, एक दिन करके दूसरे दिन छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस पोजीशन को बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक है दोस्तों, देखिए एक्सपायरी के दिन ध्यान रखिए, एक्सपायरी के दिन सेम एक्सपायरी का नहीं बनाना है। जैसे आज मैं आपको 8 जुलाई वाले एक्सपायरी को दिया था बनाने के लिए, आई होप बनाए होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 बजने के आसपास या 3 बज रहा है तब मार्केट में बड़ा मूवमेंट अप साइड डाउन साइड जाने का चांस रहता नहीं है। अगर आईवी बढ़ा है तो आईवी गिरने का प्रोबेबिलिटी रहता है, और प्रीमियम भी डीके होता है, टाइम वैल्यू डीके होता है नेक्स्ट डे का, ओके। तो हमें 3 बजे एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, मार्केट भी शॉर्ट रेंज में रह जाता है। जितना उसे चलना है एक बार चल चुका है, ऊपर नीचे दोनों साइड, तो मार्केट के पास अब जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो कोई भी नया पोजीशन बड़ा नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए इस टाइम में पोजीशन बनाते हैं। एक मॉर्निंग में बना दो, 1000-2000 कमा लो एक पेयर में, ठीक है। एक इवनिंग में बना दो, 1000-2000 कमा लो, तो आपका सफिशियंट हो जाता है, 1% 1.5% के आसपास प्रॉफिट मिल जाता है। आई होप ये पॉइंट आप सारे समझते होंगे। चलिए अब बात करते हैं कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कल हम लोग बात किए थे, मैं अर्ली चार्ट में लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले ये पॉइंट को मैं सपोर्ट बताया था डाउन साइड में 34,500 इमीडिएट सपोर्ट है कल के लिए, ठीक है। वैसे ही निफ्टी में कल मैंने बताया था कि इस पॉइंट के नीचे ब्रेक डाउन करेगा नहीं, ठीक है। डाउन साइड में 15,670 के आसपास सेम लेवल को सपोर्ट लेके होल्ड किया है। अगर कल थोड़ा ऊपर खुलता है फिर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो एक बड़ा गिरावट आएगा। मैं आपको डेली चार्ट में अगेन लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बनेगा मार्केट का। अगर गलती से मार्केट अपना 15,400 के लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट कंटिन्यू फॉल होगा नीचे की तरफ, एक बड़ा
ब्रेक डाउन दिखा सकता है। सिमिलर आप बैंक निफ्टी में भी देखो इस डाउन साइड को, ठीक है, मतलब अगर 33,900 के नीचे ब्रेक किया तो ये भी लोअर साइड में बड़ा फॉल दिखा सकता है अपने को आने वाले दिनों में। लेकिन अगर मार्केट को वापस जाना है तो सबसे बढ़िया जगह है ये रिवर्स कर जाना था, ठीक है, या कल रिवर्स कर जाए, वीकली में क्लोजिंग ऊपर दे दे तो इसका चार्ट अच्छा बन सकता है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कल भी एक चांस है थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेड करे। अब दोस्तों हमारे लिए कल का लेवल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए लोअर साइड में इमीडिएट सपोर्ट है और यहाँ पर सपोर्ट के पास, डे का सपोर्ट के पास खड़ा है, बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर है नहीं। अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो इसी पॉइंट के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और साथ में निफ्टी को ध्यान रखिए, निफ्टी में ज़्यादा जगह बनना चाहिए। अगर दोस्तों मार्केट 34,750 से लेके 34,650 के बीच में ओपन होता है, ठीक है, 34,750 से लेके 34,650 के बीच में ओपन होता है, फिर ये ब्रेक डाउन करता है 650 के बिलो, तब आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। 550 का पहला टारगेट, 50-60 पॉइंट से ज़्यादा कैसे रखिए मत, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आएगा, एक बार इसे सपोर्ट लेगा, अगर गलती से रिवर्स किया ऊपर तो फिर से फॉल होगा इधर नीचे की तरफ, फिर डाउन साइड में सपोर्ट है नहीं मार्केट के लिए, एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो 50-60 पॉइंट के ऐसे लगा के यहाँ से शॉर्ट करिए, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है और वो ट्रेड कंटिन्यू हो सकता है। पहला 100 पॉइंट में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, मतलब 34,550 में पहला प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट है, एक साथ ब्रेक डाउन करेगा नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर ब्रेक डाउन करेगा तो अगेन 250-300 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। ये हुआ अगर इस लेवल में मार्केट ओपन होता है तो। दूसरा कंडीशन दोस्तों, अगर किसी तरीके से या किसी कारण से मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या ओपन होके पहले ऊपर चले जाता है, ध्यान रखिए, अगर ये 34,850 के ऊपर किसी कारण से ऊपर गया तब ये अपर साइड में वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करेगा। हर लेवल में रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूवमेंट नहीं कर सकता। हम लोग टॉप की तरफ कोई शॉर्ट स्ट्रगल या सिंगल पोजीशन बना सकते हैं। लोअर साइड में किसी लेवल में मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है, जब सस्टेन करेगा फिर हम लोग कोई स्ट्रगल बनाएंगे, उसका लेवल टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन रहिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों अगर किसी कारण से गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट एक बार ऊपर उछलना चाहेगा, अगेन शॉर्ट होगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे जाएगा और नीचे से उछाल मार के अगेन आज के लो के आसपास से शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कोई बेयरिश कैंडल देखेंगे, शॉर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको बैंक निफ्टी का लेवल क्लियर हो गया। अब देखते हैं निफ्टी का। दोस्तों निफ्टी में भी पैटर्न सेम बना हुआ है जैसे हम लोग कल बात किए थे दोस्तों, कि एक पॉइंट के आसपास इसका सपोर्ट था जहां से मार्केट रिवर्स किया था, अगेन मार्केट इसी भाव के आसपास आके सपोर्ट लिया है, जो हम लोग कल बात किए थे। कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। देखिए अगर मार्केट ओपन होता है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मतलब 15,720 700 के ऊपर ओपन होता है और 10-15 मिनट ऊपर टिक जाता है, तब फिर अपर साइड में ट्रेड करना चाहेगा, मार्केट गिरेगा नहीं, ठीक है। तो फिर अपर साइड में 15,750 और 15,760 के आसपास ट्रेड कर सकता है, वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे कोई स्ट्रगल पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर की तरफ बाइंग का ट्रेड हमारा है नहीं, लेकिन दोस्तों अगर ये इसी आसपास ओपन होके 15,700 और लोअर साइड में 15,670 के बीच में 30 पॉइंट के बीच में ओपन होके अगर ये ब्रेक डाउन करता है एक दो कैंडल में, देखिए अगर ब्रेक डाउन करना है तो पहले हाफ में ब्रेक डाउन करेगा, वो ज़्यादा अच्छा ट्रेड बन सकता है, वो 10 बजे से पहले पहले। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो अपने को 30 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल रखना नहीं पड़ेगा, मतलब 15,700 का एसएल लगा के 15,670 के बिलो सेल कर सकते हैं। कम से कम लोअर साइड में टारगेट 15,600 के आसपास मिलना चाहिए। तो 30 पॉइंट का एसएल लगा के 60-70 पॉइंट का बहुत इजी इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। आसपास सपोर्ट है नहीं मार्केट में, लोअर साइड में जैसे अब इसका सपोर्ट जो मिलना चाहिए मैं डेली चार्ट में आपको फाइंड आउट करके बताना चाहूँगा। दोस्तों इस आसपास में सपोर्ट नहीं है, मार्केट में एक बड़ा गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर ये लोअर साइड ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड में 15,450 के आसपास भी इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। वो इमीडिएट इंट्राडे में हो ना हो अलग मैटर है, लेकिन मार्केट में आसपास सपोर्ट नहीं है तो फिर
एक गिरावट कंटिन्यू भी हो सकता है। नजर रखिए कल के दिन पे अगर फॉल आता है तो 30 पॉइंट कैसे लगा के हम शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर किसी कारण से गैप अप ओपन हो गया तो फिर अपर साइड में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, हम लोग कोई स्ट्रडल या शॉर्ट स्ट्रडल पोजीशन बना सकते हैं। नजर रखिएगा। ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों। अब देखते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, ये स्टॉक कल बहुत अच्छा था, आज बेरिश हुआ है। कल अगेन नजर रखिए, लेकिन हमारे लिए शॉर्ट का लेवल बनेगा वो 2080 के बिलो। मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, जब तक ये 2080 के बिलो ब्रेक करेगा नहीं हम शॉर्ट नहीं कर सकते इंट्राडे में, ठीक है। और अपर साइड में एसएल लगभग 15 से 20 रुपए का रखना पड़ेगा। एक गिरावट देगा तो बड़ा फॉल हो सकता है, क्योंकि आसपास सपोर्ट नहीं है, इधर ही गिर सकता है। मतलब इजी तरीके से 2040 2050 की तरफ गिरावट दिखा सकता है। नजर रखिए ब्रेकडाउन करेगा तो शॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जील कल भी हमारे शॉर्ट लिस्ट में था, आज थोड़ा ऊपर चला गया, हमारे लेवल में आया नहीं। अगेन आप लेवल नोट करके रखिए, कल का लेवल आपको याद होगा दोस्तों, इस पॉइंट के बिलो। देखिए कल भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को, इस पॉइंट के बिलो कितना बढ़िया ट्रेड बनता है। आज आप लोगों ने ऊपर की तरफ naukri.com में देखा होगा, लगातार मैं उसे सेलेक्ट कर रहा था इंट्राडे में बाई करने के लिए। आज ब्रेकआउट आया और कितना शानदार ब्रेकआउट आया है। सेम पैटर्न वाइस वर्सा डाउन साइड में जिल का भी है, ब्रेकडाउन करेगा शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट का लेवल 213 से लेके 212 के बीच में कोई 5 मिनट कैंडल अगर एक क्लोज करता है शॉर्ट करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, कल भी मैंने बताया था 215 का, और ट्रेड लोअर साइड में 206 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो गिरावट बड़ा हो सकता है, नजर रखिए कल के दिन पे। दोस्तों बीपीसीएल इस स्टॉक को भी नजर रखिए, और डेली चार्ट में देखिए तो टॉप से ये डाउन साइड जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर होल्ड किया, आज ये ब्रेक डाउन किया है, एक कंटिन्यू फॉल हो सकता है। आसपास में सपोर्ट नहीं है तो इधर एक गिरावट 440 की तरफ दिखाएगा आने वाले दिनों में। एक दिन में तो गिरेगा नहीं, तो कल के दिन पे हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं इस पे नजर रखिए। देखिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, इस पॉइंट के बिलो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लोअर साइड में क्लोज किया है, 462 के बिलो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा है, अगर छोटे स्टॉप लॉस में ट्रेड बढ़ा दे रहा है तो इसका ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। 464 का एसएल बनेगा, 462 के बिलो सेल करेंगे। इमीडिएट टारगेट डाउन साइड में 455 के आसपास का दिखना चाहिए। अगर मॉर्निंग में पहला कैंडल दूसरा कैंडल ब्रेक डाउन देता है तो सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा, नजर रखिएगा कल के दिन पे। साथ में दोस्तों एचडीएफसी एएमसी, इस स्टॉक को नजर रखिए, ये भी ब्रेक डाउन किया हुआ है और एक कल कंटिन्यू हो सकता है। काफी दिनों से यहाँ पर होल्ड किया, ठीक है, यहाँ कोशिश भी किया ऊपर जाने के लिए, बट फाइनली ये लोअर साइड में ब्रेक डाउन किया है। आसपास सपोर्ट नहीं है, एक अच्छा गिरावट का कैंडिडेट हो सकता है। ध्यान रखिएगा अगर ये गिरते हैं तो फास्ट गिरते हैं और मॉर्निंग में गिरते हैं, बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होना नहीं चाहिए। लॉजिक बताता हूँ, ध्यान रखिए। देखिए अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर ये 2905 के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो क्या करेगा, मान ली पहला कैंडल ऊपर चले जाता है तो इधर ट्रेड करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा नहीं। इसी भाव के आसपास ओपन होना चाहिए और ब्रेक डाउन करता है 2890 के बिलो, 2890 के नीचे ब्रेक करता है तो बहुत छोटा एसएल है, 2900 का एसएल रखिए, 2900 का एसएल लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। आसपास में सपोर्ट नहीं है, इसलिए गिरावट इसका 40-50 पॉइंट भी मिल सकता है, नजर रखिए। और इसी तरीके से कैंडल गिरता है, एक दो कैंडल बड़ा गिरता है, इसके बाद पूरा दिन साइडवेज रहते हैं, तो इनका नेचर इसी तरीके से, नजर रखिए कल के दिन पे। साथ में दोस्तों एसबीआई कार्ड, ये स्टॉक बाइंग का बनना चाहिए कल के दिन पे। क्यों? जैसे मैंने naukri.com में बताया था दोस्तों, सेम पैटर्न इसमें भी है। ये आसपास एक बड़े दो कैंडल के साथ गिरा, फिर ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड हुआ है, अगर इनसाइड बार को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट देखिए, इसके ऊपर कोई क्लोज नहीं कर रहा है। कल आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर 5 मिनट का चार्ट क्लोज आना चाहिए। लेवल क्या है, 980 के ऊपर। 980 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज आता है 5 मिनट का, ठीक है, पहला कैंडल हो तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेड लेना है आपको 985 के ऊपर, 985 के ऊपर ट्रेड लेना है। 980 के ऊपर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, वो कैंडल कैसे बनना चाहिए ध्यान रखिएगा, मैं कलर सहित आपको बताना चाहूंगा, आगे भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ ओपन हो जाए, फिर मान लीजिए यहाँ पर क्लोज हो गया, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड तो इस पॉइंट के ऊपर ही लेना है। अगला कैंडल ऐसे जाता है, अभी naukri.com का एग्जांपल आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए तो ऐसे आप रख लीजिए इसका
975 का एक छोटे एसएल के साथ आपको ट्रेड अच्छा बन सकता है, 1000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड अच्छा बन सकता है, नजर रखिएगा। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको Naukri.com का चार्ट दिखाना चाहूंगा। कई दिनों से इस स्टॉक को मैं बात कर रहा था आपके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैंडल गया था, तब भी बात किया था, और मैंने स्विंग में ट्रेड दिया था यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा था। फिर मार्केट क्या किया, थोड़ा नीचे आ गया। आज एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है। लॉजिक बताना चाहूंगा, देखिए लॉजिक समझिए। और एक्चुअली दोस्तों क्या है कि ट्रेडिंग के लिए ना बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजें समझिए और उसमें बिलीव करके, भरोसा करके ट्रेड लीजिए। देखिए यहाँ पर जा तो जरूर रहा था, लेकिन कोई कैंडल ऊपर क्लोज करके टिक नहीं रहा था। आज यहाँ पर क्लोज करके टिका हुआ है। मैं आपको इसका चार्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा। देखिए तो आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, एक कैंडल ऊपर गया, इस कैंडल के ऊपर बाइंग बनेगा और कितना शानदार ट्रेड मिला है। और इस आसपास का एसएल लगा दीजिए। अगर 5000 का स्टॉक है तो आप इसमें मिनिमम 40 पॉइंट का एसएल तो रखना चाहिए, मतलब 0.40% का, 0.50% के आसपास का एसएल रखिए। मैं अक्सर आपको इस स्टॉक में, अगर आप मेरे वीडियो को देखते होंगे तो मैं बताता हूँ 40 से 50 पॉइंट का एसएल लगा लीजिए और वो इसमें ट्रेड करके जाइए, देगा तो आपको एक बड़ा ट्रेड देके जाएगा। ये सब स्टॉक का नेचर होता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।